महंगाई होना एक चीज है, महंगाई का एहसास करना या जनता में करवाना और उसको आंदोलन में बदलना या पॉलिटिकल आंदोलन में बदलना वो एक दूसरी चीज है। विपक्ष इस चीज में जरूर नाकाम हुई है कि महंगाई और इन सब चीजों के, गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट या मुद्दे में नहीं बदल पाई। ये विपक्ष को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको भी आप एहसास नहीं करा पा रहे हो जनता को, तो फिर अब आगे क्या कहा जाए। जी, मेरा नाम ए.के. मिश्रा है, मैं बिजनेस स्ट्रेटजिस्ट हूँ, पॉलिटिकल कंसल्टेंट हूँ। इन स्टेट में बीजेपी जीती है, सारे स्टेट के इलेक्शन होते हैं और जब बात की जाती है महंगाई की तो बीजेपी कहती है महंगाई कहाँ है, अगर महंगाई होती तो हम आते नहीं। तो क्या कहना चाहोगे? नहीं, देखिए, अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो महंगाई एक रेशनल कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप परसेंटेज में देखेंगे इन्फ्लेशन का रेट तो लगभग 6 और 7% के बीच में है, जो भारत जैसे देश के लिए एक ठीक ठाक है, जिसको कि आप बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, ये एक कंपैरेटिव स्टडी है। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री यूएसए वगैरह से देखेंगे तो वहाँ महंगाई 2 डिजिट से ज़्यादा है, 9 या 10% से ज़्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो ये रेट बताते हैं, जैसे वो रेट ऐसे बताते हैं कि 2014 में रेट इतना था, आज डबल हो गया या 1.75 टाइम हो गया, तो वो ठीक है, बताने में आपको अच्छा लगता है, लेकिन उसी एवरेज में आप ये देखेंगे, ग्लोबल सिनेरियो आप देखेंगे तो वहां पे भी जो एक कंपैरेटिव स्टडी होती है रुपीस की, करेंसी की होती है, वो भी चेंज हुई है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इन फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि अगर अमेरिका के बस में भी होता तो अमेरिका भी महंगाई जो है बहुत लो लेवल पे लेके गई होती। अच्छा, अब रही बात दूसरी, महंगाई है, चलिए मैं मान लेता हूं विपक्ष की बात, महंगाई है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव जीतने के लिए आपको मुद्दा ये बनाना पड़ेगा। जनता ने इस मुद्दे को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर ये 3 स्टेट की हम बात करें, अगर जनता ने महंगाई को मुद्दा एक्सेप्ट किया होता और प्राइमरी मुद्दा बनाया होता वोटिंग के लिए, तो शायद नतीजे कुछ और होते। विपक्ष ने जो भी मुद्दे बनाए वो जनता के लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे जो बीजेपी के मुद्दे थे। अब पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है कि मे बी पॉसिबल कि कोई एक ऐसा मुद्दा हो, वो ज्वलंत मुद्दा बन जाए और केवल उसी मुद्दे पे सारी जनता दूसरे मुद्दों को, दूसरे कष्टों को भुलाते हुए केवल उसी मुद्दे पे वो जो है वोट दे दे, तो वो पार्टी वहां पे जीत जाती है। महंगाई होना एक चीज है, महंगाई का एहसास करना या जनता में करवाना और उसको आंदोलन में बदलना या पॉलिटिकल आंदोलन में बदलना वो एक दूसरी चीज है। विपक्ष इस चीज में जरूर नाकाम हुई है कि महंगाई और इन सब चीजों के, गैस सिलेंडर के दाम, पेट्रोल के दाम, इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट या मुद्दे में नहीं बदल पाई। ये विपक्ष को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसको भी आप एहसास नहीं करा पा रहे हो जनता को, तो फिर अब आगे क्या कहा जाए। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी को नहीं हरा सकता, ब्रह्मा भी आए तो भी नहीं हरा सकता। अरे ये तो एकदम बच्चों वाला है। आप मुझे बताइए ना, कर्नाटक में कैसे ये जीत गए, तेलंगाना में कैसे जीत गए, तो वहां पे भी तो ईवीएम थी, बीजेपी को हराया ना, हिमाचल में भी तो हराया ना। अब 2 चीजें हैं, देखिए, शक का इलाज जो है ना, वो हकीम लुकमान कौन थे, उनके पास भी नहीं होता है। अब सवाल ये है, या तो आप इसका विरोध करते हुए इसको बदल दो, कुछ ऐसा मुहिम चलाओ सुप्रीम कोर्ट से या कहीं से भी कि आप अपने ढर्रे पे ले आओ जिस हिसाब से आप चाहते हो। अगर नहीं आप कर पा रहे हो, भाई जनता तो नहीं बोल रही है ईवीएम बदलने के लिए ना, विपक्ष बोल रही है, तो विपक्ष के बोलने से कुछ नहीं होता जब तक कि विपक्ष जो बोल रही है उसको जनता एक्सेप्ट करके अपनी जरूरत समझते हुए उसको वो मुद्दा मानने लगे। तो विपक्ष की कमी यही है कि आपने मीटिंग कर लिया, अपने मीटिंग में आपने एहसास कर लिया कि जी महंगाई बहुत बढ़ गई है। वो जो 20 लोग बैठे रहते हैं नेता, उनको महंगाई बहुत दिखने लगती है, लेकिन जनता को नहीं दिखता। उनको ईवीएम में खराबी दिखने लगती है 20-25 टॉप लीडर्स को, जनता को नहीं दिख रहा है। तो ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि केवल केबिन में बैठ के, एसी रूम में बैठ के मुद्दे डिसाइड करके खुद एहसास कर लेना, खुद फील कर लेना कि ये मुद्दा है, वो उस इफेक्ट को, वो उस इंपैक्ट को, फीलिंग को जनता में ट्रांसफ्यूज नहीं कर पाते हैं। जब तक जनता में वो ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे, वो वोटों का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। केवल समझाने की बात नहीं है, देखिए पब्लिक तो इस चीज को समझती है। समझने का मतलब ये होता है ना कि ठीक है, ये चीज इतने की थी, इतना हो गया, सारी चीजें, लेकिन पब्लिक उस चीज के इंप्रेशंस को फील नहीं कर रही है, आत्मसात नहीं कर रही है। महसूस कराना, कन्विंस करना, ताकि पब्लिक महसूस करे कि हाँ ये मुद्दा बना है, इससे मेरे जीवन में फर्क पड़ रहा है,
मुझे फायदा या नुकसान हो रहा है। बीजेपी ने जनता को महसूस करा दिया कि उनके मुद्दे जो चल रहे हैं या जो उन्होंने किया, कैसे वो लोगों की जिंदगी को संवार रहा है या उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनकी योजनाएं कंट्रीब्यूट कर रही हैं। थोड़ा है या कम है या ज्यादा है वो बात दूसरी है, तो वो चुनाव जीत रहे हैं। ये बड़ा जीवंत मुद्दा है। पॉलिटिक्स केवल ऐसा नहीं है कि भाषण देने से, टीवी में डिबेट करने से सारी चीजें हो गई। टीवी में डिबेट मुद्दा बनाना एक अलग चीज है। ग्राउंड लेवल पे लोगों को एहसास कराना कि ये सही है, ये गलत है, वो आपके फेवर में एक्ट करने के लिए तैयार हो, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। सर, कांग्रेस तो कह रही जो टीवी दिख रहा है सब कुछ वही हो रहा है। सबसे हद बीजेपी ने सबको मोनोपोलाइज किया हुआ है, सबको सेट किया हुआ है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो। ये पीछे एक सिलेंडर के पीछे आपने देखा होगा, वीडियो पे वायरल हुआ था, एक सिलेंडर पे महंगाई पे ही सरकार चेंज हो गई थी क्योंकि कांग्रेस गई थी महंगाई पे। अब मैं विपक्ष से ये बोलता हूं कि आप इतने कद्दावर हैं, आप लोग भारतीय राजनीति के महारथी हैं। आप लोग अगर इतनी निराशाजनक बातें करेंगे और सरेंडर के मुद्रा में मूड में आ जाएंगे तो फिर जनता किसके पास जाएगी? विपक्षी बोलती है ना कि 63% वोट हमारे पास है, तो 63% जनता का जो नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष, वो सरेंडर करके बैठी हुई है, तो 63% जनता कहां जाएगी? तो इस तरह की बातें करना बंद करिए। जो हकीकत है, थोड़ा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपनी कमियों को देखिए कि आप कहां किए, क्या किए, कैसे किए, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, और उस लेवल पे आइए। चुनौती को स्वीकार करिए, और जब तक उस लेवल की परफॉर्मेंस आप नहीं करेंगे, ग्राउंड से लेके ब्रेन तक या ब्रेन से लेके ग्राउंड तक, तब तक जो है सफलता आपको नहीं मिलेगी। देखिए, उनके अब विपक्ष के कहने के लिए या बहुत सी पार्टियां तो ऐसी होंगी कि वो तो ये भी बोलेंगे कि चुनाव ही मत कराओ, हमें डिक्लेयर कर दो कि हम जीत गए हैं। वो बात एक दूसरी है। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न च मनोरथे, ठीक है, ये एक श्लोक है। आप सोचते हो कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बाइकआउट करेंगे, वो करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक वो रियलिटी में, ठीक है, आपको ईवीएम से दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, इलेक्शन कमीशन जाइए, आप अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से जनता को समझाइए। अगर कुछ इस तरीके की पॉजिटिव चीजें होती हैं और जो आप चाहते हैं वो होते हैं, तो आपकी जीत होगी वहां पे। जब तक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो लोकतांत्रिक देश में तो केवल आपके कहने भर से तो कोई चीजें, आप इतने बड़े पर्सनालिटी नहीं है कि आपने टीवी पे बैठ के 2 लाइन बोल दी और वो चीज जो है ब्रह्म वाक्य हो जाएगी, या संविधान में जो है किताब में किसी पन्ने में लिख जाएगी, कानून बन जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग उसको ग्राउंड लेवल पे और उस पोटेंसी में करिए जिस पोटेंसी में चुनाव जीतने के लिए आपको रिक्वायर्ड है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर अ सर्टेन डिग्री, सर्टेन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट। जब तक आप वो नहीं कर पा रहे हैं, तब तक वो चीजें नहीं होंगी। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद। अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।